नमस्कार दोस्तों। हम आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों का हमारे भारत में आगमन हुआ और अतिथि बन के आए ये अंग्रेज कैसे हम पर ही अपना शासन तंत्र चालू कर दिए, हमें ही अपना गुलाम बना लिए। इसको समझेंगे आज के इस वीडियो में। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये वही अंग्रेज है जिनके प्रति भारतीय युवाओं में नफरत है, हेट है। क्या आप इन अंग्रेजों को सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम सही मानते हो तो तुम नहीं नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों, इन अंग्रेजों को सही नहीं मानिए, क्योंकि ये हमारे देश को 200-250 वर्षों तक गुलाम बना के रखे थे। हम पहले जान लेते हैं कि इन अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ कैसे था, बहुत ही शानदार तरीके से और कम समय में। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये जो अंग्रेज है इनके आने से पहले, यानी जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन से आने वाले लोग हैं, इंग्लैंड से आने वाले लोग हैं, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है कमेंट कीजिएगा। इनसे पहले हमारे यहाँ आगमन हुआ था पुर्तगालियों का। एक पुर्तगाली यात्री जिनका नाम है वास्को डी गामा 20 मई या 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में कालीकट पहुंचे थे। केरल के कालीकट। वहां के राजा का नाम था जमोरिन और जमोरिन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है दोस्तों। तो पुर्तगाली जो आए थे वो विशेष रूप से जब वो पहुंचे यहाँ तो देखते हैं मसालों का बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है, तो मसालों का व्यापार के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे। व्यापार किए भी, चले भी गए। उसके कुछ समय बाद जो है ब्रिटिश का एंट्री होता है हमारे देश में, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहते हैं दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सन 1600 ईस्वी में आया था। एलिजाबेथ प्रथम के ऑर्डर पे ही आया हुआ था और यह इसके भी आने का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों व्यापार करना ही। लेकिन आगे चलकर यह देखती है यहाँ के राजाओं में आपस में ही फूट पड़ा हुआ है। आप भारत में देख लीजिएगा, खासकर बिहार में कोनो दो भाई ऐसा का नहीं है जिसके बीच में लड़ाई या झगड़ा नहीं है। खासकर जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हम के हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, मतलब इस एज में बात करेंगे भैया सब, मतलब राम जैसन भैया। इस एज में भैया बहुत महान, लेकिन जैसे ही एज बढ़ता है, जैसे ही शादी विवाह होता है, 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल होता है, उस एज में एक भाई अपने बड़े भाई या छोटे भाई से बात करना तक उचित नहीं समझता है। सोचिए दोस्तों, कितना गंदा समय होता है जब एक भाई दूसरे भाई से बात तक नहीं कर रहा है। तो जो हाल हमारे परिवार में होता है वही हाल उस समय राजाओं के बीच था। एक राजा दूसरे राजा से जल्दी बात नहीं करना चाहता था, सब एक दूसरे पर भीड़ा रहता था और इसी चीज का फायदा उठाया अंग्रेज। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी दोस्तों, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। इसको भोजपुरी में बोले तो झगड़ा लगा दो अपना फायदा उठा लो। वाह, बड़ी अच्छा लाइन बन गया, झगड़ा लगा दो अपना फायदा उठा लो। कौन कौन इस नीति को अपनाता है हमको बताना जरा। झगड़ा लगाओ, झगड़ा 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 लगाओ और अपना फायदा उठा लो। तो यही नीति अपनाता था अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय राजाओं के बीच फूट डालना शुरू कर दिया। महाराज आपके खिलाफ वहां से ना सुने हैं कि वो हमला करने वाला है आप पे, जबकि वो बेचारे को मालूम नहीं है कि हम हमला करने वाला ही कर है। वो हम पे हमला करेगा, उससे पहले हम ही हमला कर देते हैं। ई राजा गया उस पे हमला करने को, हाँ हम पे हमला किया तो हम हमला करेंगे। पटका पटकी खेल रहा है, तलवारबाजी चल रहा है, बीच में अंग्रेज कहीं बैठ करके आराम से जो है क्या कहते हैं आइसक्रीम चाप रहा है। उस समय आइसक्रीम नहीं होता था, चीनी फाटता था। होता रहा होगा दोस्तों, हम तो थे नहीं, क्या पता पिछले जमाने में हम भी कुछ कोई अंग्रेज रहे होंगे। ठीक है, तो और कोई भी एक को हारना है, कोई जितना तय है। जो जीत गया महाराज हम ही ना कहे थे, हाँ जीत गए। अरे वाह, तुम्हारे ही कहने से तो जीते हैं, ले फलना जगह का जागीर तू ही ले, वहाँ का मेन मालिक तू ही बन जाओ। अब धीरे 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 करते करते अंग्रेजों से जो है बहुत बड़ा इलाका अपने नियंत्रण में कर लिया और आगे चलकर यह राजा का, हे हु आर यू, गेट आउट फ्रॉम हियर, इंडियंस और डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। बताओ इस जन का कहाँ से कहाँ ला दिया हम लोग को। तो चलिए दोस्तों, इस सबको बाद में गाली देंगे, पहले समझ लेते हैं। तो ये अंग्रेजों का जो है ना, भोजपुरी में कहे तो ये अंग्रेजवन का में खास उद्देश्य रहे व्यापार करे के, लेकिन बाद में कैलक थी अधिकार केकरा पे, हमनी पर, भारतीय लोगों पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग को अपना क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। ऐसा गुलाम बनाया, ऐसा गुलाम बनाया, ऐसा गुलाम, तो हम लोग अपने हिसाब से कृषि कार्य तक नहीं कर सकते थे। हर एक चीज के लिए परमिशन लेना है, हर एक चीज के लिए परमिशन लेना है। आप नहीं लीजिएगा तो कोरे से मारता था, बेल्ट से भी हार्ड होता है कोरा, पीछे मारता था फट जाता था, ब्लड निकलना शुरू हो जाता था पीठ में से लोगों के, किसानों के। समझ गए दोस्तों, तो इतना भयंकर ये हुआ था। अब अंग्रेजों को ऐसे मौका मिला कैसे, तो देखिए दोस्तों, 1605 ईस्वी में अकबर का निधन होता है। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, 1605 में निधन होता है। तो 1542 के बाद समझिए ना, 1556 से जो है अकबर अपना कमान संभाल लेते हैं। मुख्य रूप से 1562 से पढ़ाएंगे कभी मुगल सल्तनत ना, बहुत मजे से, नाम हिस्ट्री तो फेवरेट है मेरा, तो पढ़ाएंगे उस समय 12th का हिस्ट्री तो बताएंगे दोस्तों। तो 1562 से लगभग 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब।
1707 का समय है शायद औरंगजेब का। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो है ना अंग्रेजों को मौका मिलता गया और वो लोग अपना पैर पसारता गया आगे चल करके जो है। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजों को जो है ना हमारे यहाँ कुछ विशेष अधिकार दिया गया था, व्यापार करो, आराम से रहो, खाओ पियो, ऐश करो। अंग्रेज जो है इसी अधिकार का जो है क्या कहते हैं दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब बिना कुछ पूछे उछे जो है अंग्रेजवा से जो है किले बंदी करने लगा, बॉर्डर बनाने लगा कि हाँ ये हमारा इलाका, हम बॉर्डर बना रहे। अरे मैंने हम तुमको रहने के लिए दिया, तू अपना जमीनों में लिखवा लिया, तू तो हरे हो गया, हम रहने के लिए दिए। तो अब यही कहते हुए सिराजुद्दौला जो है कहते कि ना 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 इसको सजा देना पड़ेगा। लेकिन ये अंग्रेजवा सब तो यही चाक में था कि आओ ना लड़ो हमरा से, बात बताएंगे। इन अंग्रेजों में मेन थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये कमान संभाले हुए थे इधर से, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। दोनों के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, जो कि होता है सन 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। और दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ के जो नवाब है सिराजुद्दौला साहब, ये बेचारे हार जाते हैं और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और इसी के बाद से पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का जो है साम्राज्य का प्रसार हो जाता है। दोस्तों आगे चल करके होता क्या है, तो आपको तो मालूम है कि 200 वर्षों तक हम गुलाम रहे। 1857 में थोड़ा सा हिम्मत बांध करके विद्रोह किए भी, तो हमने का अपना ही सिक्का खोटा निकला, अपना ही लोग सभी सबको दबाने का प्रयास किया, दब भी गया। लेकिन मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। फिर आपको याद होगा 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया। ये बगले में चंपारण, हमारा गांव के बगले में चंपारण, आइए कभी घुमाते हैं चंपारण। या कितने बच्चे चंपारण से देख रहे हैं कमेंट करेंगे। तो 1917 में हुआ नील का फसल, याद है ना, तिनकठिया प्रणाली। इसके बाद 1920 से 22 में हुआ दोस्तों असहयोग आंदोलन, 30 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 42 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों से तंग आ गया हम लोग बहुत जिद्दी होते हैं, समझ गए। अब इसीलिए अंग्रेजों से तंग आके भाग ही गया, छोड़, सब भाग रहा था, हम भाग जाते हैं। और इसी के साथ जो है भारत में अंग्रेजी शासन का अंत हो जाता है और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। सोचिए अगर 100 साल पहले आजाद हुए होते तो कहाँ होते, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। बस साथ दीजिए, और समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।